तो साथियों नमस्कार। मैं गोपाल विश्नोई एक बार फिर से एक छोटी सी हास्य कहानी लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आशा करूंगा ये कहानी आपको अच्छी लगेगी। अपने परिवार के सदस्यों को भी इस तरह की राजस्थानी कहानियां जो है वो आप अवश्य सुनाइए, ताकि उनकी विचार शक्ति में जो है विकास हो उनका, और बच्चों में जो है वो सकारात्मक दृष्टिकोण का भी विकास हो। साथियों ये कहानी टिड्डा राम की है। टिड्डा राम नाम का व्यक्ति वास्तव में होशियार तो बहुत था, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा अंधविश्वासी भी था। एक दिन वो अपने ससुराल जा रहा था। रास्ते में, क्योंकि पैदल ही जा रहा था, क्योंकि पहले साधन तो होते नहीं थे, तो पैदल जाते जाते रास्ते में उसे दो गधे दिखे। तो उसे बहुत चिंता हुई कि इन गधों ने मेरा जो शगुन है वो खराब कर दिया। मैं ससुराल जा रहा था, अब पता नहीं मेरी वहां पर आवभगत कैसे होगी। तो उन गधों पर उसे गुस्सा आया और दोनों गधों को पकड़ करके पास में एक झोंपड़ी थी, सूनी, उसमें कोई नहीं रहता था, उस झोंपड़ी में डाल दिया और बाहर से कुंडी लगा दी। अब वो चला गया ससुराल। ससुराल जाके बैठा है। जो रसोई थी, झोंपड़, जिस झोंपड़े में रसोई होती थी, खाना बनता था, उस झोंपड़े के पास में सड़ते हुए उसके जो है खाट पर वो बैठा था। शाम को उसके लिए भोजन बन रहा था, क्योंकि घर में आटा कम ही था, इसलिए जो है वो बाजरी की रोटी बन रही थी। तो बाजरी की रोटी आप जानते हो, बाजरे का शोगरा इस तरह से जो है वो थपके से बनाया जाता है, हाथ से। तो जो घर में जो भी महिला वो खाना बना रही थी, रोटी बना रही थी, उसने एक बार थपका बजाया और फिर थोड़ी देर से उस आटे को तैयार करके फिर दूसरी बार थपका बजाया। यानी 2 रोटी का ही आटा था, 2 रोटी उन्होंने बना ली। और वो जो टिड्डा राम था वो बाहर से उसे ये सब चीजें सुनाई दे रही थी। उसे लगा कि 2 बार थपके बजे हैं, इसका मतलब 2 ही रोटी घर में बनी है। खैर, उसे भोजन के लिए बुलाया गया, भोजन करने के लिए बिठाया गया। वो भोजन कर रहा है, एक रोटी खाई, फिर दूसरी रोटी खाई। फिर उसके साले ने उससे मनुआर की कि जीजा जी एक रोटी और लेकर के आऊं क्या? तो उसने कहा, एक रोटी और कहाँ से लाओगे? आपने तो 2 ही रोटी बनाई, इतना ही था आपके घर में, तीसरी रोटी कहाँ से लाओगे? झूठ मूठ क्यों मनुहार कर रहे हो? तो सबको लगा कि अरे जीजा जी को पता कैसे चल गया? क्या आपको पता कैसे चल गया? तो मैं तो भोपा हूं, सब जानता हूं, आगे पीछे की बातें, मेरे से कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता। तो उस गांव में ये उसकी आवभगत और ज्यादा होने लगेगी। ये तो भोपा जी है, भोप जी है, बहुत ज्यादा अच्छी चीजें जानता है, किसी की चोरी चकारी कुछ भी हो तो सब जान लेता है ये। तो पूरे गांव में ये बात फैल गई। तो जो गधे थे जिस कुम्हार के, वो कुम्हार पिछले 2 दिन से गधे ढूंढ रहा था, उसे गधे नहीं मिल रहे थे। उसे क्या पता कि झोंपड़े में कैद थे। तो उसने भी ये बात सुनी कि फला घर में जो है उनका जवाई आया हुआ है, जो भोपा है और काफी ज्यादा वो जानता है आगे पीछे की। तो वो उनके पास गया और जाके प्रणाम किया, महाराज मैं पिछले 2 दिन से, मेरे 2 गधे थे वो गुम हो गए, अब मेरे को मिल नहीं रहे। मैंने पूरा गांव छान मारा, आसपास के गांव में भी पूछ लिया, पर मुझे गधे कहीं नहीं मिले। अब टिड्डा राम को लगा कि ये तो और भी अच्छी बात हुई, क्योंकि उसे तो पता था गधे तो उसी ने झोंपड़े में कैद किए थे। तो उसने थोड़े नाटक किए, कुछ माला जपने के, कुछ ऐसे ध्यान लगाने का नाटक किया, और फिर कहा कि भाई आपके गधे जो है वो उस रास्ते पर एक झोंपड़ा है, उस झोंपड़े में आपके गधे बैठे हैं। अब कुमार वहां गया, झोंपड़े का जो दरवाजा खोल के देखा तो उसमें तो गधे बैठे थे। तो फिर से उनकी वाहवाही हुई पूरे गांव में, और जबरदस्त बातें फैलने लगी कि बहुत बड़ा चमत्कारी जवाई आया हुआ है फलाराम के, और जो है हर चीज उसे पता चल जाती है। तो गांव का जो बड़ा ठाकुर था, उसके जो ठाकुर के ठकुराइन थी, उसके गले का जो हार है वो हार गुम हो गया। तो गांव के ठाकुर ने अपने एक किसी व्यक्ति को, नौकर को भेजा कि भाई उस भोपे को बुला के लाओ, हमारी रानी साहिबा का जो है वो हार है वो गायब हो गया, तो उससे पूछते हैं। तो आदमी आया और उसे कहा कि ठाकुर जी ने आपको बुलाया है, क्योंकि रानी साहिबा का हार गुम हो गया है। तो अब उसे तो काटो तो खून नहीं, वो तो काय का भोपा, लेकिन अब वो कहे भी कैसे कि मैंने तो सब झूठ मूठ कहा था। तो उसने कहा कि मैं कल आता हूँ। अब दूसरे दिन वो वहाँ ठाकुर के वहां गया। अब उसे पता था कि ठाकुर तो उसे मार देगा नहीं बताएंगे तो। फिर भी उसने कुछ टालम टोल किया कि चलो एक दिन तो और जीवन जीते हैं। तो उसने कहा कल मैं आपको जो है वो बताऊंगा, आज अभी सही समय नहीं आया बताने के लिए, कल आपको बताऊंगा कि आपका हार कहाँ गया है। अब रात में ठाकुर के वहीं अलग कमरे में उसे सुला दिया गया। अब जिस दासी ने, जो दासी रहती थी महारानी के साथ में, जिस दासी ने उस हार को चुराया था, उसका नाम था निंद्रा, निंद्रा देवी। और निंद्रा आप जानते हैं नींद को भी कहते हैं। तो भोपा जो सो रहा था टिड्डा राम, उसे भी पता था कि भाई वास्तव में अब कर क्या सकते हैं, कल सुबह मौत सामने दिख रही है तो नींद कैसे आई। तो अब वो सोते सोते कह रहा है, निंद्रा आवे तो आओ, कल तो तुम्हारी मौत है। यानी नींद को कह रहा है, वो तो अपनी नींद को कह रहा है भाई आज तो नींद तू आ जा, कल तो वैसे भी मौत है।
अब वो जिसने हार चुराया था उसके मन में भी ये वहम था कि पता नहीं कैसा भोपा है। वो छुप के सुन रही थी कि रात में ये भोपा क्या कुछ माला वगैरह क्रियाकलाप क्या करता है। वो दीवार से सट के सुन रही थी। तो जैसे ही भोपे ने कहा कि निंद्रा आओ तो आओ, नहीं तो कल तो तेरी मौत है, तो निंद्रा के वो है वो कंपनी छूट गई। तो निंद्रा को काटो तो खून नहीं की, इसको तो सब पता है, इसे तो पता है कि निंद्रा ने लिया है। तो वो सीधा जा करके उसके पैर पड़ती है कि महाराज भोप जी माफ कर दो, हार तो मैंने ले लिया पर अब मेरी जान आपके हाथ में। अब भोपा जी को लगा कि ये क्या मामला हो गया भाई, कौन है तुम? क्या मैं निंद्रा महाराज जिसको आप अभी कह रहे थे आओ तो आओ नहीं तो सुबह मौत है। अब टिड्डाराम मन ही मन खुश हुआ कि चलो मैं तो अपनी नींद को बुला रहा था, ये निंद्रा खुद आ गई। तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं, ऐसा करो तुम जहाँ पर एक पत्थर है दूर, उस पत्थर के नीचे ये हार रख देना और जो है वो अपने घर चले जाना, मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगा। ठीक है, निंद्रा ने कहा महाराज आपका बहुत बहुत भला। कुछ रुपए पैसे उसके पास थे वो उसे दिए और वो घर चली गई। वहां हार रख करके, नियत जो पत्थर था उसके नीचे हार रख करके वो चली गई। अब सुबह, अब क्योंकि भोप जी को पता था कि हार कहाँ है, इसलिए अब उनका रंग रूप पूरा आत्मविश्वास भी अलग हो गया था। अब तो सेवा करवाए नौकरों से चाकरों से, डांटे सबको और ठाकुर को भी कहे कि ऐसा है ना ऐसा है ना, पूरी उनका पूरा रहन सहन ही चेंज हो गया क्योंकि उसे पता था कि अब तो हमारे हाथ में बात है। तो अब सुबह सुबह उसने ध्यान लगाने के सब नाटक किए, कुछ तपस्या वगैरह के नाटक किए और फिर कहा कि भाई आपकी रानी का हार जो है वो सांप लेकर के चला गया और वो जो एक फला पत्थर है इस दिशा में वहां पर पड़ा हुआ है, उस पत्थर के नीचे आपकी रानी का हार पड़ा है। नौकर दौड़े दौड़े गए, पत्थर को उठा के देखा, नीचे वास्तव में हार पड़ा था। सबने भोप जी की, टिड्डाराम की जय जयकार की और ठाकुर ने, सामंत ने उसे जो है वो काफी धन दौलत दिए और कहा महाराज भोपा जी महाराज आप जितने दिन तक यहाँ रहना चाहते हो रहिए, हमारे नौकर चाकर आपकी सेवा करेंगे। तो उसे लगा कि कुछ दिन यहाँ रहते हैं आराम से, ऐसी जिंदगी और कब मिलेगी। तो दूसरे दिन राजा जी बाहर सुबह सुबह सैर, जो ठाकुर थे वो बाहर सुबह सुबह सैर करते करते घूमते घूमते उन्होंने क्या देखा, एक झाड़ी पर एक टिड्डा बैठा था। टिड्डा बैठा था तो उसने उसको, ठाकुर ने उस टिड्डे को अपने हाथ में पकड़ लिया और अब एक बार फिर से उसने सोचा कि चलो भोप जी को पूछते हैं कि मेरे हाथ में क्या है। जाकर के उस भोप जी को पूछा कि भोप जी आप तो पहुंचे हुए पुरुष है, सिद्ध पुरुष है, बताइए मेरे हाथ में मैंने क्या पकड़ा है। अब भोप जी को फिर से काटो तो खून नहीं, पैरों तले जमीन खिसक गई। यहाँ नहीं रहता तो भी ठीक था लेकिन यहाँ फालतू में ही रहा और अब तो मौत आ गई, अब कैसे बचे। तो उसने जोर से कहा कि टिड्डा राम अब तेरी मौत आ गई।